शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 26 जनवरी 1950 से लगातार हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। ये भारत के लिए 74वां गणतंत्र दिवस है। 74 वर्ष हो गए हम लोग को गणतंत्र दिवस मनाते हुए। इस गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक इतिहास है। हुआ यूँ था कि ये दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस जो पार्टी थी, उसका लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, और भारत को एक पूर्ण स्वराज की घोषणा उसमें की गई कि भारत एक पूर्ण स्वराज होगा। और उस दिन को ऑब्जर्व किया, वो दिन था 26 जनवरी का। तो 1929 के बाद से 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो यहाँ के स्वतंत्रता सेना स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, इसको मनाते थे। तो बाद में आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त को, तो हम लोग मनाने लगे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। मगर जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए वो 26 जनवरी बड़ा प्रिय दिन था, क्योंकि हर वर्ष पहले आज़ादी के पहले आज़ादी दिवस के रूप में उसको मनाते थे। तो बाद में जब आपका संविधान बना, संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन गया था, मगर उस दिन लागू नहीं किया गया। ये तय किया गया कि इसको हमें कब लागू करना है, 26 जनवरी को लागू करना है, ताकि स्वतंत्रता दिवस तो हम उधर मनाते हैं, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत स्वतंत्र हो चुका है, अंग्रेज भारत छोड़ चुके हैं, मगर हम तो मानेंगे उस दिन अपने आप को स्वतंत्र, जिस दिन अंग्रेजी भारत छोड़ देगा। और उस दिशा में कोई काम हुआ ही नहीं। एक लिंक लैंग्वेज के रूप में भारत ने किसी भाषा को पनपने दिया ही नहीं। आज भी हम अंग्रेजी बोल के बड़ा खुश होते हैं कि हमको 2 लाइन अंग्रेजी बोलने आता है। ये कोई उपलब्धि नहीं है। कोई भी स्वतंत्र देश, स्वाभिमानी देश किसी दूसरे की भाषा में पढ़ता पढ़ाता नहीं है। चाहे वो जापान हो, यूरोप का कोई देश हो, या कहीं का भी कोई देश, भारत छोड़ ये गंभीर विषय है। शायद हमारे जो शुरू के लोग थे इस ओर ध्यान नहीं दिए, तो क्या हुआ? अब हम लोग को उस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने चीज़ों पर गर्व करना सीखें। और जब तक नहीं सीखेंगे ना, एक राष्ट्र के रूप में कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप अपनी चीज़ों पर गर्व करना सीखिए। सबसे वैज्ञानिक ये सिद्ध हो चुका है,
सबसे वैज्ञानिक भाषा यदि कोई विश्व में है तो संस्कृत है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल भाषा है। क्यों नहीं संविधान संस्कृत में लिखा गया? जब इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक न्यायालय है तो संस्कृत में संविधान क्यों नहीं लिखा? यदि संस्कृत में संविधान लिखा जाता तो उसको व्याख्या करने के लिए पढ़ने वाले लोगों का एक फौज तैयार होता और संस्कृत का प्रचार प्रसार होता। अब जब तक आप राजकीय काम में भाषा का उपयोग शुरू नहीं कीजिएगा तब तक भाषा का विकास नहीं हो सकता। जब तक आप ऑफिस में सब जगह यदि आप इंग्लिश को प्रश्रय दीजिएगा, अपनी भाषा को प्रश्रय नहीं दीजिएगा, आपकी भाषा चाहे वो लाख साइंटिफिक रहे, है ना, वैज्ञानिक रहे, मगर वो बढ़ नहीं सकेगा। तो और एक देश के रूप में हम लोग बड़े बटे हुए हैं, है ना, कई तरह से बटे हुए हैं। ये भी देखना होगा कि आदमी का एक ही प्रजाति है, होमो सेपियंस सेपियंस है। इसलिए किसी तरह आप लोग कल होके नागरिक देश के बनोगे, कल होके जो है ना कोई जात ना कोई धर्म, आप सब क्या हो, सब मानव हो, मनुष्य हो, है ना। इस चीज को आप लोग प्रमोट करो, है ना। कोई अहंकार नहीं, कोई दूसरा आइडेंटिटी होना ही नहीं चाहिए। यदि कोई दूसरा आइडेंटिटी है तब डिवीजन होगा, जब डिवीजन होगा तो कंफ्लिक्ट होगा, कंफ्लिक्ट हो, है ना। जब डिवीजन होगा तब कंपैरिजन होगा ना भाई कि ये हमसे ऊंचा है, ये नीचा है। और जब तुलना करेंगे तो किसी को नीचा समझेंगे, कोई ऊंचा होगा, और इस तरह से समाज में हमेशा झंझट बना हुआ रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यदि दुनिया को सच में फलना है, फूलना है, तो जात और धर्म जो धर्म कहे, जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म मेरा कहने से मतलब है संस्थागत धर्म, है ना, एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन। रिलीजन तो सबको रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, है ना। रिलीजन क्या है? रिलीजन करुणा है, रिलीजन प्रेम है, रिलीजन इस्लाम और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी नहीं है। आपस में कैसे मिल के रहे, कैसे बढ़िया से रहे, ये रिलीजन है। मंदिर में घंटी बजाना रिलीजन नहीं है, ना चर्च में, और ना नमाज पढ़ना रिलीजन है। रिलीजन यदि कोई गिर रहा है तो उसको उठाना रिलीजन है, धर्म यही है। तो हम लोग किसी भी तरह से समाज में भटके नहीं रहे। आज 26 जनवरी है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सही अर्थों में अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करिए भारत में, और भारत को उस बुलंदी तक ले जाइए जहाँ की ये बात कही गई थी। आप ही के पुस्तकों में, शास्त्र में ये कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा परिवार है, तो कहाँ अलग है कुछ? उपनिषद में भी कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। When he asked, तो जब दूसरा पूछता है कि आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं, तो मैं कौन हूँ? तो कहा कि तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। तो कहा कि और लोग क्या है? तो कहा सर्व खल विदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। जहाँ ये कॉन्सेप्ट पलता हो, एक एक जीव मात्र में ब्रह्म को देखता हो, वहाँ इतना डिवीजन कैसे हो गया? कहीं ना कहीं हम लोग वैसे बर्बर शक्तियों, ऐसे क्रूर शक्तियों के प्रभाव में आ गए, जिसके कारण से हम में विसंगतियाँ आ गई। अब जगने की ज़रूरत है, उससे फिर हटने की ज़रूरत है, एक पुनर्जागरण की ज़रूरत है भारत में। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।